वोट वोट करेलू। हमारे शहर के तो वोट कहले करब न पढ़ी लिखली चमका तो गोबर पर वृद्धा पेंशन उनसन मिलेला। हमके नहीं मिली सबके मिली। प्रधानमंत्री जी आवास भी देत हुअन। नहीं हमके नुआ दे नहीं कर देत। नहीं ये पर के पैसवा के खा जाता। पैसवा के खा जाता के तू खतम। हाँ हां हम शासन में बैठल है वही खतम हम ही कहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार का कोई चेहरा प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। वो तो पहले बिहार को पहले संभाल लें, उसके बाद न केंद्र को संभालेंगे। महागठबंधन है, हम लोगों का यही लक्ष्य है कि कम से कम भाजपा 24 में चला जाए, ताकि संविधान लोकतंत्र हमारा बचे। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो सब कुछ है। नहीं तो कोई विकल्प नहीं है। मोदी है तो सब कुछ है। हम जान रहे हैं कि 5 साल और मोदी जी रह जाएंगे तो जो चलने वाला रोड है ना वो भी समाप्त है। गिरवी रखा तो बोले थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, तो साला हवाई जहाज ये बिक गया एयरपोर्ट में, तो चलेगा किससे? खबरों की खिलाड़ी की टीम जो है चुनावी यात्रा के क्रम में आ चुकी है मोहनिया के चांदनी चौक में। हमारा विषय ही है कि किसकी सत्ता किसका राज, किसके सर सजेगा 2024 का ताज। इंडिया की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार। मुद्दे लोकल बनने वाले हैं या बड़े बड़े चेहरों को देख करके ही लोग वोट करेंगे। मोहनिया बाजार की जनता क्या सोचती है 2024 को लेकर, सीधे तौर पे हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है 2024 के चुनाव में मुद्दे लोकल बन के आएंगे या बड़े बड़े चेहरों को देख करके ही लोग वोट करेंगे? ऐसी बात है, देश की जनता आज ग्रेटर कन्फ्यूजन में है। सत्ताधारी जो लोग हैं, खास करके दलितों और पिछड़ों के साथ जो छलावा हो रहा है वह पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है और समझ रही है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष में भी हम लोग, माने हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, जनता खासकर जनता बहुत कंफ्यूजन में है, सस्पेंस में है। विपक्ष का भी कहीं चेहरा सही साफ नहीं आ रहा है कि हम कहीं किसको क्या बनाएं। लेकिन ये जो केंद्र में सरकार बैठी है उससे लगभग जनता उब चुकी है। ये जो झूठा हमदर्दी का नाटक दिखाती है केंद्र सरकार और छलावा का, गरीबों को ठगने की दोहरी शिक्षा नीति, दोहरी स्वास्थ्य नीति, इससे जनता बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल रुष्ट है। और कहीं न कहीं इसका फैसला जनता आने वाले चुनाव में लोकसभा देगी। आपने बताया सर कि विपक्ष भी मुख्य भूमिका अदा नहीं कर पा रही है, तो किसको आप विपक्ष में लाना चाहते हैं जो एनडीए के सब्स्टिट्यूट में बन के उसके सामने खड़ा हो सके? आ जाएगा, देर है कुछ, अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ चेहरे आ रहे हैं और जनता कुछ समझ रही है और लगभग लोग जान भी रहे हैं। तो अभी ओपिनियन नहीं है, ऐसा नहीं है कि जनता पागल है। जनता भी अपने दिमाग में बनाई है कि कहीं ना कहीं कुछ करना है हमको, और निश्चित रूप से कुछ होगा। यहाँ और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर 2024 में क्या मुद्दे बन के आएंगे? एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन से बिहार में नीतीश कुमार को सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं। इंडिया स्तर पर कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। आखिर इंडिया का नेतृत्व तो कौन करेगा? क्योंकि गठबंधन में लोग कयास लगा रहे हैं। आम जनमानस का यह भी कहना है जी, नीतीश कुमार करें या जो भी करे, तो कोई विपक्ष करेगा मान लीजिए, लेकिन माने पूरे इंडिया को मिला करके मिला जुला कर कांग्रेस की ही सरकार बननी चाहिए। वर्तमान सरकार से आप कितने खुश हैं? बहुत अच्छे हैं। वर्तमान केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं खुश नहीं, हम लोग नहीं हैं। वर्तमान सरकार से खुश नहीं है हम लोग। कहीं लगातार वादे किए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा, बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए जाते हैं। मूल काम नहीं ना हो रहा है, मेन चीज जो है। इसीलिए जो है विपक्ष इस बार जो है, विपक्ष में कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी होगी और वही सब लोग समर्थन करेगा। मेन चीज ये। चलिए, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या लगता है, अभी आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। आपको क्या उम्मीद है कि मोदी सरकार कितना काम कर चुकी है? बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तो हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं। देश में बहुत गौरव बढ़ा है हम लोग देश का, और देश विदेश की रणनीति भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा है। बात हम बिहार की कर रहे हैं। बिहार से भी प्रधानमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का चेहरा देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? बिहार में नीतीश कुमार का कोई चेहरा प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। वो तो पहले बिहार को पहले
संभाल लें, उसके बाद न केंद्र को संभालेंगे। अच्छा, बिहार को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। कहाँ है भैया सुशासन बाबू कल आते हैं, 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शराब मिलता दिखता कहीं नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है, हर चौक चौराहे जहाँ खोजेगा वहाँ मिलता है। यही तो है, यही तो नीतीश बाबू का, सुशासन बाबू का सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार, यही सुशासन बाबू भाजपा के साथ भी गठबंधन में थे, उस समय भी तो शराब मिलता होगा। एकदम मिलता था, हर जगह मिलता था, और उसी को चुनाव मुद्दा बना के इतने दिन से राज कर रहे हैं, कभी इस पाले में कभी इस पाले में। इधर से जाते हैं तो उधर चले जाते हैं, उधर से आते हैं तो इधर चले जाते हैं। ये क्या लगता है 2024 में अभी नीतीश कुमार को लोग नकार रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार बिहार से प्रधानमंत्री के चेहरे बन के आ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं है। जो आपको महागठबंधन है, हम लोगों का यही लक्ष्य है कि कम से कम भाजपा 24 में चला जाए, ताकि संविधान लोकतंत्र हमारा बचे। एक तरफ आप लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने विकास के दम पे पिछले 10 वर्षों से सरकार बनाई। आपको हम बता दें कि करीब 70 साल में 45,000 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज था, और 9 साल में 85,000 लाख करोड़ अभी विदेशी कर्ज। पिछला आंकड़ा बता रहे हैं, मतलब एक बच्चे पर 32,000 रुपया विदेशी कर्ज। और जो भी वादा किए आपको मोदी जी, सब फेल हुआ, झूठा निकला। जनता देख रही है। अब जो है महागठबंधन का विजय होगा, जो उस समय होगा उस समय देखा जाएगा प्रधानमंत्री के लिए। देखिए दादी यहाँ खड़ी है, दादी क्या लगा था, वोट वोट देलू कि नहीं आप? वोट वोट करेलू? हमारे सहुरा के तो वोट कहाँ ले करब, न पढ़ी न लिखली, चलका तो गोबर पैस घरनी। जगजीवन बाबूजी के लड़की है हम, मीरवा का बहन, तब वो भीम जी के कंधे पर उठा के लिया क्या सेवा करते हैं, तभी कोई हमरा के कुछ नहीं जानते हैं। आज की समय की बात है, पुरान हो गई। झारखंड करनी, झारखंड जा करके अकेले जीवन की तसल्ली बना दहनी। वृद्धा पेंशन उनसन मिलेला? हमके नहीं मिली, सबके मिली। आपके कहे नहीं मिली? मैं खुद से मार के न लड़की है हो जगजीवन का ना। अरे कैसे बतियो? अरे प्रधानमंत्री जी आवास भी देत हुअन। नहीं हम कनुआ दे नहीं कर देत? नहीं, ये पने के पैसवा के खा जाता, पैसवा के खा जाता के तू खतम। हाँ, हाँ हम शासन में बैठल रही, तू ही खतम। हम ही कहते हैं। चलिए यहाँ सीधे तौर पे दादी आरोप लगा रही थी, यहाँ तमाम लोग और भी उपस्थित हैं। सर 2024 किन मुद्दों पे होने जा रहा है? मुद्दों मतलब नहीं समझे बस सर। 2024 में जैसे लगातार चुनाव आता है तो लोग विकास विकास चिल्लाते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का एक आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है ये सब मुद्दे बनेंगे या इन सबसे हट के कुछ देखने को? क्या लेना देना है, मुद्दे तो हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन सरकार की बात करते हैं तो मोदी जी से बेटर है कौन? कहाँ इंडिया वाले दम भर है कि हम लोग एकजुट हो गए? मोदी जी से बड़ा कोई नहीं है केंद्र में, मोदी जी से सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, उनके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी आए मोदी जी के सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। कई जगहों पे हम लोग चुनावी यात्रा करते हुए आए, कई लोग डिबेटों में पूछ रहे थे कि मोदी जी का किया हुआ कोई 5 कार्य गिना दें। कार्य गिनाने से नहीं दिखना नहीं है सर, कार्य दिखता है। गिनाने से तो देखिए, गिनाने वाले तो एंटी करेंगे, जो एंटी है उनको भी समझ में आता। देखिए पर्सनल एक अलग बात होगी कि पर्सनल मोदी जी हमारे लिए कुछ नहीं किए, लेकिन प्रोफेशनल में जाए तो क्या नहीं किए, जाने के लिए जैसे पर्सनल के लिए मत खोजिए, केंद्र के लिए खोजिए। केंद्र के लिए मोदी से बेटर कोई नहीं। क्या लगता है सर 2024 किन मुद्दों पे होने वाला है? मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है। मोदी है तो सब कुछ है। कहाँ है इंडिया गठबंधन बन गया, बड़े बड़े पार्टियां मिल गई है, कह रहा है कि ऑप्शन नहीं है। मिलने से मिल जाए, हाँ? मिल जाए। बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू कहलाते हैं, अब वो भी प्रधानमंत्री का चेहरा बताए जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि चोर चोर मसौरा भाई है, सब मिल जाए, सब गठबंधन कर ले, उसका कोई बिगाड़ हर सकता है। कोई नहीं बिगाड़ सकता। सत्य को कोई हरा सकता है? सब झूठे एक बार मिल करके सत्य को हरा दे तो हार जाएगा मोदी, कभी नहीं।
मोदी ही आएगा, मोदी आएगा। तो मोदी जी ही इकलौता सत्य है, बाकी सब असत्य है। अभी तक तो वही सत्य है, अभी तक कोई दिख नहीं रहा है। तब लोकतंत्र खत्म कर दिया या चुनाव बंद करा दिया? सर बंद करिए चाहे मत करिए, लेकिन एक नागरिकता में एक होड़ जगी है कि नहीं, विश्वास लगा है कि मोदी के सिवा कोई नहीं, मोदी के सिवा कुछ कोई नहीं। प्रधानमंत्री के सबसे बड़े चेहरे भाई। हाँ, वही। आ जाते हैं आपके स्थानीय सांसद के ऊपर। यहाँ के जो सांसद है छेदी पासवान जी, उनके कार्यकाल से कितने खुश? सर उनसे हम तो अब क्या बताएं, न हम खुश भी हैं और न राज में न काम हो रहा है, न बेकारे हो रहा है, जैसे है तैसे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या सवाल है भैया कि आप प्रधानमंत्री चुनते हैं कि सांसद? सर हम प्रधानमंत्री को देखकर चलते हैं। क्या बता रहा है? प्रधानमंत्री चुनते, हम लोग सांसद नहीं चुनते हैं। क्या करेगा उसके लिए? हाँ, ऊपर से प्रधानमंत्री पैसा भेज देंगे, कमुआ कौन कराएगा? कमुआ कराएंगे, सांसद कराएंगे। 2024 क्या लगता है? हमारा टॉपिक ही यही है कि इंडिया की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार? नहीं, फिर से होगी मोदी की जय जयकार। क्यों, ऐसा क्यों? काहे मोदी जी को वोट देंगे भैया? कि इंडिया में गठबंधन की जरूरत नहीं है, इंडिया खुला रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। ये जो इंडिया गठबंधन है ये परिवार गठबंधन है। पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो परिवार के लिए लड़ रही हैं, न कि देश के लिए लड़ रही हैं। लेकिन मोदी एक ऐसे हैं जो आम नीचे से लेके ऊपर वाले की आवाज करते हैं, इसलिए मोदी की जरूरत है। अच्छा। और यहाँ की आप जो बात की है सांसद की, तो सांसद तो मजबूरी है हमारी। अगर यहाँ पर पार्टी का काम है कि सांसद का रिजल्ट देखे, काम हो रहा है नहीं हो रहा। सांसद मजबूरी कैसे हो गया? 5 वर्ष में इतना बड़ा त्योहार आता है, आपका मतदान है, आप दे दीजिए किसी अच्छे व्यक्ति को। जीते, यही तो मजबूरी है ना हमारी कि हम अगर केंद्र में मोदी जी को देखते हैं और यहाँ पर अगर जमीन पर देखते हैं तो पार्टी इस बार को, हम लोग की मांग है इस बार को सांसद को चेंज करना चाहिए, नया चेहरा। तो हम लोग यहाँ की जनता जो है सांसद से नाखुश है। जो काम दिखना चाहिए, 10 साल से 15 साल से वो राजनीति में जुड़े हैं, उतना उनका काम जमीन पर नहीं है, लेकिन जनता ये देख कर देती है कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं। अच्छा। कैंडिडेट को देकर। क्या लगता है सर जी, लोग कह रहे हैं कि मोदी ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, मोदी ने बहुत काम कर दिया और ये जितने गठबंधन, इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं वो परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितनी बात लोग बोल रहे हैं इस समझिए कि ना समझिए, अभी जो इसका जो हालात है नीचे से लेकर ऊपर, सबसे खराब केंद्र सरकार की हालात है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से वार कर रहा है दलितों और पिछड़ों पर, ये पिछड़ी जाति के हैं, ये अपने को जानता है कि मोदी पिछड़ी जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति का रहने से नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि यहाँ की जो हालात अभी माली हालत है SC ST OBC के साथ, उस स्थिति में वो मोदी जी अभी हम लोग को प्रहार करा रहे हैं। अभी तत्काल घटना बिहार में भी, यहाँ मोहनिया प्रखंड में बाबा साहब का जो गेट बना है, पंचशील झंडा लगा है, उनके जो हिंदू बजरंग दल वाले हैं पूरे जा करके पोतवा कर झंडा डकारते हैं और उसको लिपाई पुताई करते हैं जहाँ बुद्ध अम्बेडकर द्वार। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ दलितों के ऊपर प्रहार हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषित पीड़ितों के ऊपर अत्याचार हो, तो कैसे मान लें कि मोदी जी अच्छा है? अरे वही तो पूछ रहे, कौन लड़ेगा ये लड़ाई? आखिर ये लड़ाई लड़ने वाला है इंडिया। हाँ, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, मोदी की हार निश्चित है। यहाँ कुछ यूथ भी आए हैं, थोड़ा सा आ जाइए आगे। वोट करते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं हो रहा है। अभी नहीं, 18 साल नहीं हुआ है। हो गया तो वोटवा करेंगे ना इस बार? इस बार करना है। काहे लिए वोटवा करेंगे? अब जिताना है तो। अरे लड़कों का सबसे बड़ा चीज ये है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा? ये तो बात है, देखना पड़ेगा ना। कौन देगा रोजगारवा? अब देखिए योगी जी। योगी जी यहाँ कहाँ है कि योगी जी रोजगार देंगे? देखिए बता रहे हैं कि योगी जी रोजगार देंगे यहाँ पे। क्या लगता है भाई साहब, 2024 कौन बेहतर लड़ेगा, इंडिया या मोदी? अभी तो दो ठो भाई साहब हमारे बोले कि मोदी जी हैं तो सब कुछ बेहतर है। हम जान रहे हैं कि 5 साल और मोदी जी रह जाएंगे तो जो चलने वाला रोड है ना वो भी समाप्त है, गिरवी रखा जाएगा इंडिया। और जहाँ तक बात रही इंडिया और इंडिया, तो इंडिया बेहतर लग रहा है क्योंकि 70 साल का ये कार्यकाल जो भी हुआ है उसको गिना रहे हैं कि हम किए हैं। अगर एक घर में बाप बेटे में जब बंटवारा होता है, उस बेटे से पूछे कि कितना विकास करता है उस समय। जब कांग्रेस उस समय गया और 70 साल जो सींचा, उस समय क्या छोड़ कर गया था? क्या मोदी जी का कहीं फंड था? यही लोगों ने आरोप लगाया कि परिवारवाद के लिए लड़ रहे हैं। आरोप लगाने के लिए तो छूट है ना। हमारा ये भारत जो है
इस पे किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, जिसका जो मर्जी आए करे, वोट करना है जिसका जहाँ मर्जी करे। अब रही बात कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जातिवाद पे जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि दो धर्मों में बांट कर लड़ाते रहिए और मजा मारते रहिए, तो इसके वजह से मोदी जी ठीक हैं। लेकिन विकास के मुद्दा पे तो मोदी जी कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, दूर तक कहीं नजर तो नहीं आ रहे हैं कि कहीं विकास किए हैं मोदी जी। कैसा विकास चाहिए आपको? अरे का रेलवे बेचे मोदी जी, कठो कारखाना लगाए मोदी जी, कठो कॉलेज खोले मोदी जी, कहीं ऐसा है कठो डॉक्टरी बनाए मोदी जी। ये किसका दिन है? 70 साल में जितना भी हुआ तो कांग्रेस का दिन है। आज जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कांग्रेस का दिन है। ट्रेन से चल रहे हैं, हवाई जहाज से चल रहे हैं। तो बोले थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, तो साला हवाई जहाज ये बिक गया एयरपोर्ट में, तो चलेगा किससे? तो इस अपना अपना सोच की बात है। चंद शब्दों में बताइए किसकी सरकार? अभी तक तो इंडिया का दिखाई दे रहा है, पलड़ा भारी अभी तक तो है, अब आगे मर्जी। यहाँ तमाम लोग उपस्थित थे और चर्चा कर रहे थे। मोहनिया चांदनी चौक पे लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी कि इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार। इसी टॉपिक पे लोगों ने बेबाक अंदाज में अपनी अपनी राय बताई। चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा यह सरगर्मी और भी तीव्र गति से बढ़ेगी और खबरों के खिलाड़ी की टीम अन्य स्थानों पर जाती रहेगी और जनता का राय आप तक पहुँचाती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।